नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर एक्सप्रेशन कन्वर्जन डिस्कस कर रहे थे। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन देख लिया था। दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर पोस्ट फिक्स जो है हमें गिवन है तो सिस्टम उसको कैसे कैलकुलेट करता है यूजिंग दिस टैग। क्योंकि हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इनफिक्स जो है वो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है। जैसे ये इनफिक्स लिखा है तो ये हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। पर दोस्तों अगर इसको सिस्टम समझेगा तो सिस्टम क्या करेगा, पहले 4 और 5 को ट्रेस करेगा तो पहले वो इन दोनों कैलकुलेट कर देगा और बाद में जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि सिस्टम जो है एक साथ पूरे एक्सप्रेशन को रीड नहीं करता है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम उसको या तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं या इनफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ ताकि एक आपको रिवाइज हो जाए कि पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है हमारा तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूजिंग दिस टैग मैं इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों जो पोस्ट फिक्स आएगा उसको मैं यूजिंग दिस टैग कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि सिस्टम उसे कैसे कैलकुलेट करता है और हम उसका आंसर और हमारे इनफिक्स का आंसर दोनों को मैच भी कर लेंगे। तो एक टाइप से हमारा जो है आंसर चेक भी हो जाएगा कि आंसर सही आता है कि नहीं आता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में जाने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ इनफिक्स से इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स जाने वाला हूँ तो जब मैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स जाता हूँ तो मुझे उसके लिए एक टेबल बनानी होती है। तो मैं टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल हमारी क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्कैंड लिख लेते हैं कि हमारा क्या क्या जो है वो स्कैन हो रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा क्या आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी स्टैक होती है जिसमें हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं जो यहाँ से आ रही है। और थर्ड हमारा क्या होता है, यहाँ पर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है जो हमारा कैलकुलेट होगा 1 बाय 1 करके। दोस्तों इतनी चीजें जो हमारी यहाँ आने वाली हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन में एक आउटर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एक आउटर ब्रैकेट खुद लगा लेना है। अगर इसमें ऑलरेडी गिवन है ब्रैकेट तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमें एक अपना खुद का एक आउटर ब्रैकेट लगा देना है। तो मैंने वो लगा दिया। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके वैल्यू को यहाँ से ट्रेस करके यहाँ लाना और फिर उसको कन्वर्ट करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा क्या आएगा, ऑब्वियसली ब्रैकेट आएगा। तो ये ब्रैकेट आया स्कैन होके वो स्टैक में पुश हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं आता। यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंड आते हैं और बाद में स्टैक से पॉप हुए वैल्यूज आती हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो ये तो आ गया स्कैन। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, 4 आएगा। तो 4 हमारा क्या है, ऑपरेंड है, तो सीधा यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, प्लस आया। तो प्लस हमारा क्या है, सिंबल है या फिर ऑपरेशन है, तो वो कहाँ आएगा, वो स्टैक में जाएगा। तो ये स्टैक में आ गया और यहाँ तो 4 है। फिर क्या आएगा दोस्तों, 5 क्या हमारा ऑपरेंड है, तो कहाँ आएगा, सीधा यहाँ पे। तो ये 45 नहीं है दोस्तों, ये 4 और 5 है, याद रखना। इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है ABCD के फॉर्म में क्वेश्चन लिया था ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि 45 हो गया, ये 4 और 5 दोनों अलग अलग लिखे हुए। फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर स्टार आएगा। तो स्टार आया तो स्टार कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा। तो जैसे यहाँ स्टार आया, जैसे ही 2 ऑपरेशन एक साथ स्टैक में आते हैं तो हम उनकी तुरंत प्रायोरिटी चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी चेक की प्लस और स्टार की। तो प्रायोरिटी हाई किसकी है, स्टार की, और स्टार बाद में आया है। तो अगर लो प्रायोरिटी का सिंबल पहले से है स्टैक में और हाई प्रायोरिटी का सिंबल आता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। पॉप कब करेंगे, जब हाई प्रायोरिटी का सिंबल पहले से और लो प्रायोरिटी का सिंबल आता है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ लो प्रायोरिटी का सिंबल पहले से था, नया सिंबल कौन सा है, हाई प्रायोरिटी का आया, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हमारा एज इट इज यही रहेगा। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर हमारा 6 आएगा। 6 आएगा तो सीधा कहाँ चला जाएगा, ऑपरेंड में चला जाएगा। तो 4 5 6 हो गया है। अब ये 456 नहीं है दोस्तों, ये क्या है, 4 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर क्लोज आएगा। तो जैसे ही क्लोज आता है तो हम क्या करेंगे, हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जैसे ही ये ब्रैकेट क्लोज होगा स्टैक के अंदर, कभी भी ब्रैकेट क्लोज होता है हमारा स्टैक के अंदर, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम फटाक से उसके अंदर जो कुछ भी है पॉप कर देते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा दोस्तों, स्टार पॉप होगा तो ये स्टार आ जाएगा। फिर पॉप क्या होगा, फिर प्लस पॉप होगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया इनटू पोस्ट फिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इनफिक्स था, उसका पोस्ट फिक्स क्या आ गया, 4 5 6 और फिर क्या आ गया, स्टार और प्लस। तो दोस्तों ये हमारा जो है फाइनली कन्वर्ट होके आ गया पोस्ट फिक्स। तो दोस्तों अब हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है और मुझे उसको कैलकुलेट करना है, उसका आंसर निकालना है यूजिंग दिस टैग। अब कहने का मतलब क्या है कि जो हम ये लिखते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर को 4 + 5 × 6 लिख के दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको सबसे पहले उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लेगा या इनफिक्स में। तो अभी तक हमने पोस्ट फिक्स देखा है तो हम पोस्ट फिक्स में देख लेते हैं। तो उसने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लिया ऐसे।
फिर वो क्या करेगा, इस पोस्ट फिक्स को कैलकुलेट करेगा यूजिंग दिस स्टैक। तो इसे वो कैसे कैलकुलेट करता है हम वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले हम एक स्टैक बनाएंगे, ये एम्प्टी स्टैक है। अब दोस्तों कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि इसे हम लेफ्ट से राइट, मतलब ये लेफ्ट से राइट हम इसको एक एक करके ट्रेस करते जाएंगे और वैल्यू एक एक करके इस स्टैक में डालते जाएंगे। जैसे ही दोस्तों कोई ऑपरेशन आएगा, याद रखना ऑपरेशन यहाँ पे कौन कौन से हैं, स्टार और प्लस। तो जैसे ही कोई ऑपरेशन आएगा हम उस ऑपरेशन, तो हम स्टैक की दो टॉप की वैल्यू, जो ऊपर की वैल्यू है, उन दोनों को पॉप करेंगे और वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या करेंगे, वापस से जो रिजल्ट आएगा उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक एक करके करते जाएंगे और इन दी एंड जब स्टैक में सिर्फ सिंगल एक ही एलिमेंट बचेगा तो वो हमारा रिजल्ट होगा। करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन ट्रेस होगा, 4 ट्रेस हुआ तो हमारे स्टैक में आ जाएगा, ये 4 आ गया। फिर क्या होगा दोस्तों, इसके बाद अगले स्टेप में 4 हमारे पास ऑलरेडी स्टैक में है। फिर हमारा ट्रेस कौन होगा, 5 ट्रेस हुआ तो ये 5 आ गया। तो हमारा टॉप जो है वो यहां पहुंच गया। टॉप एक एक करके आगे बढ़ता है हमारा स्टैक में। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भी हम स्टैक में वैल्यू पुश करते हैं, कोई एलिमेंट पुश करते हैं तो पहले टॉप को बढ़ाते हैं, फिर एलिमेंट पुश करते हैं। अब अगला एलिमेंट का क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, तो 4 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, पहले टॉप को एक आगे बढ़ाएंगे और फिर क्या डाल देंगे उसमें, अगला एलिमेंट 6 आ गया। 6 ट्रेस हो जाएगा। अब हमारा ट्रेस क्या होने वाला है, स्टार। तो जैसे ही दोस्तों स्टार आएगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 टॉप के एलिमेंट पॉप करेंगे। तो हमारा क्या है, 4 5 6 ये थे दोस्तों हमारे स्टैक में। तो टॉप पहले 6 था तो पहले 6 पॉप होगा। फिर उसके बाद 6 पॉप हुआ तो क्या हो गया, यहां पे हमारे स्टैक में क्या बचा, 4 और 5, और ये 6 जो है पॉप होकर यहां आ चुका है। फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें से अब 5 अकेला बचा तो 5 पॉप होगा तो 5 ये यहां आ गया। और इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन होगा, हमारा जो ऑपरेशन आया था दैट इज स्टार। तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 6 जा 30, और जो 30 आया वो वापस हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे हमारे स्टैक में। तो हमारी स्टैक क्या बची थी, हमारी स्टैक ये बची थी, 4 अकेला बचा था। क्यों, क्योंकि 5 भी पॉप हुआ था। तो जो रिजल्ट आया 30, वो 30 वापस से क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा हमारी स्टैक में ये। तो इसमें क्या आ चुका है, 30 आ चुका है। फिर क्या करेंगे दोस्तों आगे, तो आगे अगर हम क्या करेंगे, अब आगे हमारा क्या सिंबल आने वाला है, प्लस। तो जैसे ही प्लस आएगा, तो प्लस आता है तो हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 टॉप के पॉप करते हैं। तो क्या होगा, पॉप 30, और फिर क्या होगा 4, और दोनों के बीच में प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 34। और फिर जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, वापस स्टैक में पुश कर देंगे। तो ये 34 यहां आ गया। अब सिंगल एलिमेंट बचा है तो इसका मतलब यही हमारा रिजल्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर हमें गिवन है तो हम उसको इस तरीके से एक एक करके लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते जाते हैं, एक एक एलिमेंट हमारे स्टैक में डालते जाते हैं। जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है तो टॉप के 2 एलिमेंट हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, उनमें वो ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट आएगा उसको वापस से स्टैक में डाल देंगे। फिर हम अगले को ट्रेस करेंगे और एक एक एलिमेंट के इसमें स्टैक में डालते जाएंगे। जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा तुरंत हम टॉप के 2 एलिमेंट पॉप करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसे वापस से स्टैक में डाल देंगे। ये प्रोसेस तो चलती जाएगी कब तक, जब तक कि ये पूरा पूरा पोस्ट फिक्स जो है वो ट्रेवर्स नहीं हो जाता और इन दी एंड स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बच जाता, और जो एक एलिमेंट बचता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, रिजल्ट होता है। तो यहाँ 34 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट जो है वो कितना है, 34। अब दोस्तों आप चाहो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो हमारा इनफिक्स था इसको भी कैलकुलेट करोगे तो बॉड मोस्ट लगेगा। तो क्या होगा, पहले कौन सा सॉल्व होगा, 5 into 6 तो कितना हो जाएगा, 5 into 6 30, और प्लस क्या होगा 4 तो कितना हो जाएगा 34। तो इसका रिजल्ट भी दोस्तों कितना आएगा, 34 आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, कैसे कंप्यूटर जो है वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को यूजिंग दिस स्टैक कैलकुलेट करता है, और कैसे कोई इनफिक्स अगर एक्सप्रेशन दिया है तो हम उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दिस स्टैक। तो दोनों स्टेप दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये आज का लेक्चर हमारा समझ आया है तो प्लीज हमारे इस लेक्चर को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दूसरे फ्रेंड्सों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर का यूज कर सकें और क्लियर कर सकें अपने डाउट। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछेगा, और दोस्तों कोई भी कमेंट्स हो पॉजिटिव नेगेटिव प्लीज कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट्स से ही मेरा मनोबल बढ़ता है अगले वीडियोस बनाने का। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर मैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करूंगा यूजिंग दी स्टैक। तब तक के लिए नमस्कार।